Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. ओके स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लासेस में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था कि इसकी किस तरह से कि कोई भी रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चेंज होता है तो कई सारे आपको चेंज देखने को मिलते हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो बेसिकली हम बात करें कई सारी टाइप की होती हैं, बट मेनली हम बात करें आपके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चार टाइप की हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन नजर आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम क्या है बेटा, आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। मीन्स मैंने सपोज दैट मैंने कहा ए प्लस बी, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा बेटा आपका ए बी का। मीन्स एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें केवल आपका सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है आपका, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बाकी का भी आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन मतलब है टूटना, ब्रेक डाउन होना, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये ए बी है जो कि हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये टू या टू मोर देन सब्सटेंस में आपके ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे कि ए प्लस बी में हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब किसी एक एलिमेंट की दूसरे कंपाउंड का रिएक्शन कराई जाती है, जैसे कि ए की रिएक्शन कराई जाए बी सिक्स से, तो आप देखेंगे तो जिसमें इन दोनों एलिमेंट में से जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो ए आपके बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा ए सी, और बी को उसने रिमूव कर दिया। तो दैट टाइप केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन जो होती है इसे हम एसिड बेस सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि दो सॉल्ट जो हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन होता है उनकी बीच रिएक्शन होती है। सपोज मैंने कहा ए बी प्लस मैंने कहा आपका सी डी। तो यहाँ की जो ये जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्लस माइनस। तो इनका आपस में एक्शन जाता है, जिस वजह से इनको हम आयनिक एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि इसका पॉजिटिव किससे एक्ट करेगा, इसके नेगेटिव से, और इसका नेगेटिव किससे करेगा, इसके पॉजिटिव से। यानी कि फॉर्मेशन क्या होगा, ए डी प्लस बी सी। ओके, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। चलिए, तो एडिशन इनकी यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह दिया जाए या फिर आपका एडिशन रिएक्शन कह दिया जाए, एक ही बात है, एडिशन रिएक्शन। ओके, या फिर कई बार बुक में सिंथेसिस रिएक्शन भी लिखी हुई है, सिंथेसिस रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मीन्स जब दो या दो से ज्यादा आपके सब्सटेंस कंबाइन होके, ध्यान रखिएगा, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट टाइप केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। इट मे बी ब्रॉट अबाउट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट लाइट प्रेशर। इनका मीनिंग क्या है, जब कभी भी ये रिएक्शंस होती हैं ध्यान, तो इसके रिजल्टेंट इसमें हीट निकल सकती है, लाइट निकल सकती है, या फिर आपका प्रेशर निकल सकता है। मतलब प्रेशर का भी यूज होता है, मतलब इनका कहीं ना कहीं यूज होगा या फिर इसमें आपकी रिलीज होंगी। हम कॉम्बिनेशन एक्शन की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की हम बात करें, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल है, इसकी एक्टिविटी भी है। मीन्स ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड दिया जाए CaO। CaO को बेटा हम आपका क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। और क्विक लाइम इसको यदि वाटर में डाल दिया जाए, ध्यान रखिएगा, तो वाटर में डालते हैं जैसे ही यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं CaOH का हॉल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो कॉमन नाम है उसे हम कहते हैं सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कॉमन नाम याद रखिएगा। इसके रिजल्टेंट इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी क्या निकलती है आपकी, बाहर निकलती है, ध्यान रखिएगा। जनरली हम बात करें, नोट याद रखिएगा, जनरली एडिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसे ये तो आप जानते हैं डेली लाइफ में, ध्यान रखिएगा। कहाँ, ये क्विक लाइम होता क्या है, सिंपली हम बात करें ये चूना होता है, जो गांव में हम पुताई जो करते हैं उसमें यूज आता है। देखा अगर चूने को यदि आप वाटर में डाल दें तो उसमें से हीट बाहर निकलती है। हीट का बाहर निकलना अब मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके,
यानी जब हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक आपके साइंस की हम बात करें, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ और मेंशन किया गया है। ये कैल्शियम ऑक्साइड की आपने पेंट किया दीवार पर, यदि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में आपकी एटमॉस्फेरिक O2 से, सॉरी CO2 से रिएक्ट करता है, याद रखिएगा। यानी कि CO2 कहाँ से आ गया, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में तो O2 भी है, N2 भी है, बट ध्यान रखना ये कैसे रिएक्ट करेगा आपका CO2 के साथ, और CO2 से के साथ रिएक्ट करने के बाद एक आपका सॉलिड सब्सटेंस बनाता है जिसे बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा। और प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, आपके वाटर का करेगा, जिसे हम कहते हैं आपका लाइमस्टोन। क्या कहते हैं, आपका लाइमस्टोन। ध्यान रखना। यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखा होगा जब हम पेंट करते हैं तब शाइनिंग नहीं आती है, लेकिन जब 2 या 3 बार जो देखा होगा आपके शाइनिंग आने लगती है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी थी, आपकी कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन थी। तो थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं, आइए। एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। एडिशन का मतलब है ए टाइप का कोई भी एलिमेंट है और एक बी टाइप का एलिमेंट है। ये ए और बी टाइप के जो एलिमेंट है आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा, आपका एक आपका ए बी टाइप के एलिमेंट का यानी कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। अब ये आपस में एक आपके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यानी कि वो देखिए यहाँ पर क्या बनना है, एक ये केवल और केवल आपके सिंगल टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जब सिंगल टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, तो मैंने आपको बताया था एडिशन में ऑलवेज भी क्या होगा, आपका सिंगल टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। जैसे कि मान के चलो, एक मैंने बीकर लिया और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंपाउंड ले लिया। एक टाइप के ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल ये हैं और ये बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। जब आपस में कंबाइन करेंगे, गैदरिंग करेंगे, ध्यान रखना, तो देखिए अब इनको मिक्स कर दिया हमने। अभी हम मिक्स कर जैसे ही हम करते, ध्यान रखिएगा, तो ये ए टाइप और बी टाइप के मॉलिक्यूल आपस में गैदरिंग करने से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक स्लाइड और लेता हूँ। ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन, ध्यान रखिएगा। ये क्या है बेटा, आपका कार्बन है, यानी कि एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराते हैं, यानी कि आपको क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, कंबशन कराया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, आपका CO2 का, और किसका हुआ बेटा, आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। ऑलवेज कभी भी जनरली केवल कार्बन है, ध्यान रखिएगा, कार्बन का आप कंबशन कराते हैं तो ये क्या होगा बेटा, आपका किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का। और CO2 कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन सकती है। अब दोनों में कंपेयर कैसे किया, पता कैसे किया जाए कब CO2 का फॉर्मेशन होगा, कब कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। ध्यान रखिएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस समय बनने वाला जो कंपाउंड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन होगी, तो जब कार्बन ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और देखिए ये सभी जो रिएक्शंस है वो एडिशन टाइप की रिएक्शंस है। हालांकि ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन देखिए, एडिशन की रिएक्शन नहीं है, ये तो मैंने बताया है कि किस तरह से आपके रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हो गया एडिशन, तो मैंने बताया था में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बट यहाँ तो कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बेटा, आपके 2 टाइप के, ध्यान रखना। तो ये आपका एडिशन रिएक्शंस नहीं है, बट ये मैंने बताया कि रिएक्टेंट आपस प्रोडक्ट करते हैं तो आपस में किस तरह से गैदरिंग करते हैं और नए नए आप एक कंपाउंड का क्या करते हैं बेटा, आपका फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो जब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल था, और याद रखिएगा कि हमेशा जो एडिशन होती है इसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, हाँ, सभी कंबशन रिएक्शंस आप ये भी कह सकते हैं, जितने भी टाइप के कंबशन रिएक्शंस है सभी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, वो एक्सोथर्मिक सॉरी वो एडिशन नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको जो दिख रही है ये कंबशन रिएक्शन है और एडिशन भी है, बट ये भी कंबशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके कंबशन रिएक्शन है, बट क्या एडिशन रिएक्शन नहीं, एडिशन रिएक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है जिसका नाम है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसे नाम से क्लियर हो रहा है, डिकम्पोज कर देना। मान के चलो कोई भी एक आपका कंपाउंड है जो, ध्यान रखना, या तो हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इन इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये आपका 2 या 2 से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है।
तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहते हैं, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपाउंड्स एंड इट मे और ब्रॉट अबाउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पर आपको एनर्जी सप्लाई देना करना पड़ेगी। नहीं सप्लाई करने से ध्यान रखना, आपके जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो कैसी होती हैं बेटा, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी हैं बेटा, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, यदि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ध्यान रखना इस टाइप पे है, इसीलिए इस टाइप की केमिकल रिएक्शन कहते हैं बेटा हम आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए सपोज आप लाइट का यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बेसिस पर ये केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं बेटा, आपका फोटोलाइसिस। ओके, और यदि आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इस बेसिस पे इसे हम कहते हैं बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करके। यहाँ पर मैंने ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सपेंड करने के लिए कुछ सब्सटेंस लिए हुए हैं। पहले इनके बारे में समझते हैं। ये क्या है, आप जानते हैं पत्थर। यानी कि पत्थर क्या होता है बेटा आपका, इसे ये होता है आपका CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके नाम से जानते हैं बेटा आपका लाइमस्टोन। क्या कहते हैं इसे हम, आपका लाइमस्टोन। डिकम्पोजिशन कैसे है, यदि लाइमस्टोन की हम बात करें, इस पत्थर को आप हीट दीजिए, गर्म कीजिए, तो गर्म करने पर क्या होगा बेटा, इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, प्लस और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बेटा, आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाती है। चलिए इसके बाद ये आपको येलो कलर का एक सॉल्यूशन दिख रहा होगा, एक पाउडर दिख रहा है, ये नीचे सॉल्यूशन दिख रहा है। अब ये येलो कलर का ये क्या होता है, किसी को मालूम? आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी में आप एक्टिविटी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो येलो कलर का सब्सटेंसेस है, इसे बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को मैं थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूँ इस सेक्शन को। यानी कि फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, और इस सब्सटेंसेस को जब आप हीट करेंगे, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका लेड ऑक्साइड, यानी कि PbO प्लस साथ साथ में क्या बनेगा बेटा, आपका NO2 बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन बट डालना, इन रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो ये करते कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये ध्यान रखना, यानी ये है क्या, ये आपका डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड्स को हीट दे रहे हैं, ध्यान रखना, जिससे आपका सिंगल जो कंपाउंड है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर रखना, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए इसके बाद एक आपको सब्सटेंस और दिख रहा होगा, ये क्या होता है, ध्यान रखना, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4। ध्यान रखना, इस FeSO4 की हम बात करें, यदि इसका सॉल्यूशन बनाया जाए, उसको हीट किया जाए, मीन्स FeSO4 इसको हीट किया जाए, ध्यान रखना, तो किसका फॉर्मुलेशन होता है आपका Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कहने के बाद डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अब सिंगल आपका जो रिएक्टेंट है, सब्सटेंस है, उसको हीट देने पर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। और जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसी बेसिस पर से क्या कहते हैं बेटा, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। ये आपका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, ध्यान रखिएगा, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें एक कैथोड है, एक बेटा आपका एनोड होता है। देखो कैथोड जो जनरली होता है वो आपका कैसा टर्मिनल है बेटा, आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, और एनोड जो होता है वो कैसा टर्मिनल होता है बेटा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा वाटर लिया, ओके, और इस वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें, ध्यान रखिएगा, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस में, और किसमें बेटा, आपके ऑप्शन गैस में। आप बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा सपोज मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, इसमें भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये किसमें टूटेगा बेटा, Na प्लस में, ठीक है, और Cl नेगेटिव में। हाँ लगेगा, और भी कुछ भी ले सकते हैं देखना। और जनरली जो मेटल्स होती है वो ऑलवेज कहाँ जाती है बेटा, आपके कैथोड की तरफ जाती है, क्योंकि मेटल की जो टेंडेंसी है, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया जिसका नाम था कॉपर सल्फेट, ये भी ले सकते हो। तो कॉपर सल्फेट को जब ब्रेक डाउन करोगे तो किसमें टूटेगा, Cu प्लस में, किसमें बेटा, आपके सल्फेट आयन में, ध्यान रखिएगा।
जिसमें से जो कॉपर आयन जो दिख रहा है एक मेटल है, उसमें से चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा बेटा, किस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसपे चार्ज कैसा होगा बेटा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी तो आप देख पा रहे हैं एक आपका सिंगल जो सब्सटेंस था वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो इस टाइप की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये क्या है, फोटोलाइसिस क्या होता है। ये आपको कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr। इसे हम फोटोग्राफिक जो फोटोग्राफ जो होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट जो होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। यदि हम सनलाइट सप्लाई करें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट का जो सिंबल जो होता है वो एच न्यू होता है। E=H मतलब फोटोन की एनर्जी एक्सेट्रा। तो उसकी प्रेजेंस में आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो टूट जाता है बेटा सिल्वर एंड किस में बेटा आपके ब्रोमीन। इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब था डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, यानी कि ऐसे नहीं होती, इसमें हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी सप्लाई देना करना पड़ती है। वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो सकती है। तो इस बेसिस पर हम आपके किसी भी सिंगल सब्सटेंसेस को हम दो या दो चार प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन थी जिसे हम कहते थे आपका फोटोलाइसिस। ओके, आई होप आज का आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।